वेलकम टू माय चैनल जेटेड क्रैकर। आज फिर से इस चैनल में स्वागत है। ये सीटेट पर्यावरण का पेडागोजी चल रहा है अभी। आज हम बात करेंगे पेडागोजी का, सीटेट पेडागोजी में जो कुछ बचा हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। पहला पॉइंट यहाँ पर है, बच्चों को अपने आसपास से सूचनाएं एकत्र करने के लिए प्रेरित करें। बच्चे को संवेदनशील बनाने के लिए, समाज के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए ये उनको टास्क दे सकते हैं, ये एक्टिविटी उनको दे सकते हैं। सूचनाएं एकत्र, आसपास से सूचनाएं एकत्र करने के लिए प्रेरित करें। जैसे कोई बच्चा स्कूल, घर से स्कूल आता है तो उनको ये हम कर सकते हैं कि बाबू तुम 3-4 घर में देखना कि किस घर में कितना लोग रह रहे हैं, किस परिवार में मम्मी पापा के साथ दादा दादी चाचा चाची भी रह रहे हैं और किस परिवार में सिर्फ मम्मी पापा और उनके बच्चे रह रहे हैं। तो बच्चे सूचना एकत्र करेंगे, उससे उनका क्या हो जाएगा, वो जान जाएंगे किसके बारे में, संयुक्त परिवार के बारे में और एकल परिवार के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। ऐसे किताब में संयुक्त परिवार पढ़ाएंगे, एकल परिवार पढ़ाएंगे तो वो उतना समझ नहीं हो पाएगा, उतना समझ विकसित नहीं हो पाएगा जितना कि वो खुद करके देखेंगे, खुद घर घर में जाके देखेंगे। तो वही कह रहा है कि आसपास, बच्चों के आसपास जो चीज़ है वही, उसी से एग्जाम्पल दें और वहीं से सूचना प्राप्त करने के लिए कहें। अगला पॉइंट है, बच्चों को समूह में कार्य करने के लिए प्रेरित करें। ये विविधता सीखने में मदद करता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बात वो जान रहे हैं लेकिन टीचर के सामने नहीं बोल पाते हैं। तो समूह में जब वो काम करेंगे, समूह में तो टीचर नहीं रहेंगे, सिर्फ उनके दोस्त ही रहेंगे। समूह में वो बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे, कोई हेजिटेशन नहीं रहेगा, उनको कोई डर नहीं रहेगा और वो काम करेंगे। इससे क्या होगा, और एक बात हम ये बता रहे हैं कि जब समूह बनाएंगे तो उसमें कई जाति के बच्चे आएंगे, कई पृष्ठभूमि से बच्चे आएंगे, उसमें एकता का भी एक भावना होगा। उसके मन में ये भी होगा कि हम सभी बच्चे जितने भी स्कूल आ रहे हैं सभी क्या है, एक है। और वहाँ पर क्या होगा, विविधता सीखने में उसको मदद करेगा। पीयर लर्निंग इसी को कहा जाता है, ग्रुप में सीखना ही पीयर लर्निंग कहा जाता है। अगला पॉइंट है, कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए प्रेरित करें। बच्चे को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो होता है वो कहानी सुनने में मज़ा आता है और कहानी पढ़ने में भी मज़ा आता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कहानी पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा कहानी सुने। बच्चों की रचनात्मकता को निखारने के लिए कला व शिल्प क्रियाकलापों को बढ़ावा देना, जैसे ड्राइंग, मिट्टी का खिलौना बनाना इत्यादि। यहाँ पर किस बच्चे में कौन सा हुनर छुपा हुआ है, कौन सा कला छुपा हुआ है, कौन सा कौशल छुपा हुआ है, ये हम लोगों को पता नहीं है। इसलिए उनको सभी तरह के कार्य करवाए जाते हैं। पढ़ाई के साथ साथ उनको खिलौना भी बनवाए जाते हैं, ड्राइंग भी करवाए जाते हैं। उससे क्या होता है, बच्चे में जो छिपी हुई प्रतिभा रहता है वो बाहर आता है और हम लोग को पता चलता है कि जितना अच्छे से ये किताब को पढ़ रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा ये पेंटिंग का काम करते हैं। तो इससे ये पता चलता है उसके निखार को बढ़ाने के लिए, उसकी रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए ये सब क्रियाकलाप देना जरूरी है। ड्राइंग है, पेंटिंग है, मिट्टी का खिलौना बनाना इत्यादि। अगला पॉइंट है, बच्चों को स्वयं आकलित करने का मौका दिया जाए। बच्चे को ये भी पता होना चाहिए कि हमको क्या क्या आ रहा है, हम कितना जान रहे हैं। इसके लिए आप कक्षा में क्या कर सकते हैं, बच्चे को किसी के बारे में 10 लाइन बोलवा सकते हैं। जैसे पानी के बारे में 10 लाइन, या किसी जानवर के बारे में 10 लाइन, या फिर कोई कविता या कोई कहानी सुनने के लिए कह सकते हैं। इससे क्या होगा, बच्चे खुद को आकलन कर पाएंगे और वो पढ़ाई में आगे बढ़ेंगे और हर चीज़ में वो आगे रहेंगे। अगला पॉइंट है, सामुदायिक संसाधन जैसे डॉक्टर, किसान, सफाई कर्मी, समाज के बुजुर्ग के बारे में बताया जाए। डॉक्टर हो गया, किसान हो गया, सफाई कर्मी, ये पूरे समुदाय के लिए काम करते हैं, न कि किसी एक व्यक्ति के लिए काम करते हैं। इसलिए इनको क्या कहा गया है, सामुदायिक संसाधन कहा गया है। बच्चे को उसके बारे में जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। और अगर
इस सबसे अच्छा तो ये है कि डॉक्टर को बुलाएं और डॉक्टर खुद बताए अपने बारे में और बच्चे सुने। इससे बच्चे जो है इन लोगों के बारे में जान पाएंगे। अगला पॉइंट है, बच्चों को पौधे के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए पौधों का चित्र बनाना तथा पौधों को जल, खाद देने व रक्षा देने के लिए प्रेरित करना चाहिए। पौधे पर्यावरण के लिए पौधे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज पेड़ पौधे कट रहे हैं, जितना कट रहे हैं उतना लगाए नहीं जाते हैं। इसलिए सभी बच्चे को और सभी लोगों को पर्यावरण के प्रति, पेड़ पौधों के प्रति संवेदनशील होना, जागरूक होना बहुत जरूरी है। इसके लिए क्या करें, चित्रांकन प्रतियोगिता में पौधे का ही चर्चा करें कि पौधे का चित्र बनाएं, या उससे भी सबसे बेहतर जो है आप स्कूल में या घर में छोटे छोटे पौधे ला के दे दें और उस पौधे में एक कागज़ में लिख दें बच्चे का नाम। इससे बच्चा क्या होगा, बच्चा को पौधे से लगाव हो जाएगा और बच्चा ये समझने लगेगा कि ये पौधा मेरा है। फिर वो कल पानी भी देगा, उसमें खाद भी देगा और डेली जो उसमें वृद्धि हो रहा है वो देखेंगे। और अगर उसके पौधे को कुछ कर पत्ता उसके पौधे से कोई तोड़ता है तो उसका रक्षा भी कौन करेंगे, वही बच्चे करेंगे। इस तरह से पर्यावरण के प्रति, पौधों के प्रति बच्चे को संवेदनशील बनाया जा सकता है। अगला पॉइंट है, बच्चे को अपनी मातृभाषा में जल, पेड़ पौधे पर गीत गाने या कुछ वाक्य बोलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बच्चे जब स्कूल आते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो स्कूल की भाषा ही बोलेंगे। तो जो भाषा बोलते हैं, उनकी जो घरेलू भाषा है, उनकी जो मातृभाषा है, उस भाषा में उनको बोलने के लिए कहेंगे। तो इससे बच्चे का डर जो है, भय जो है वो ख़त्म हो जाएगा और जो भी वो जानते हैं पेड़ पौधे के बारे में, गीत, कविता जो भी जानते हैं, वो बिला झिझक बोलेंगे। अगला पॉइंट है, बच्चों को आसपास में उपलब्ध संसाधनों व सामग्रियों का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बच्चे कुछ अगर बनाते हैं, कोई मॉडल बनाते हैं या किसी वस्तु का चित्र बनाते हैं, तो कोशिश ये होना चाहिए कि बच्चे जो आसपास में देख रहे हैं जिन चीज़ों को, उसी का चित्र बनाएं। अगला पॉइंट है, बच्चे को अवलोकन करने एवं प्रश्न करने का भरपूर अवसर दें। मान लिया जाए क्लास में फूल के बारे में पढ़ा रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं फूल के बारे में, तो बच्चे को उतना समझ में नहीं आएगा। अगर हम फूल बाहर से ले जाके क्लास में बच्चे को दे देंगे, बच्चे खुद फूल को देखेंगे, खुद अवलोकन करेंगे फूल का, तो इससे क्या होगा, बच्चों का समझ ज़्यादा विकसित होगा। वही यहाँ पर कहा जा रहा है, अवलोकन करेंगे बच्चे और फिर प्रश्न पूछेंगे, इससे बच्चों का समझ विकसित होगा। मैं आशा करता हूँ कि आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा। पेडागोजी में EVS में और बचा हुआ है, डेली हम क्लास ले रहे हैं। 2-3 दिन में ये पेडागोजी समाप्त हो जाएगा और मैं सोच रहा हूँ कि 1-2 दिन में एक टेस्ट ले लेंगे। आप लोग टेस्ट के लिए तैयार रहिए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।